हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। आज जो है आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है आयुर्वेद फील्ड में, तो मैं उससे 10 या 15 दिन पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जिनसे लगभग आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर होता है वो लगभग सेम सा आता है या उससे मिलते जुलते जो है पॉइंट्स आते हैं। ठीक है। तो इसी तर्ज पे जैसे कि मैंने एचपीएससी में भी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स हुआ था और मेंस हुआ था। मेरी वीडियो जो है ऑलरेडी इस चैनल पर पोस्टेड है, उनको देख भी सकते हैं कि मैंने 10 दिन पहले जो बताया था वो लगभग सेम आया था। ठीक है। और यूपीएससी दिल्ली एमसीडी में भी ऐसा ही हुआ था, कुछ कुछ लगभग क्वेश्चन सेम आए थे या उससे मिलते जुलते आए थे। वैसे ही आज मैं जो हूँ सीआरएबी का जो 19 जनवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने खुद प्रिपेयर करे हैं वो लेकर आया हूं, ताकि आप सभी को जो है काफी फायदा मिल सके और आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल सके कि क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप कर लेते हैं तो इनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमेगा। ठीक है। इनके इर्द गिर्द ही कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा या फिर सेम लगभग क्वेश्चन आ सकता है जो आपका जो है सिलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे आयर आर्मी ऑनलाइन कोचिंग में जो है सीआरबी की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है। और यूपीपीएससी की लेक्चरर टेस्ट सीरीज, जो भी जितने भी सब्जेक्ट के लेक्चरर के एग्जाम निकले हैं उनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। या यूपीपीएससी का स्टाफ नर्स आयुर्वेदा का जो मेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया जा रहा है उसकी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। और एचपीएससी इंटरव्यू का बैच तो चल ही रहा है। ठीक है। अभी तक अगर आपने इंटरोल नहीं किया है तो मॉक इंटरव्यू बैच में आप इंटरोल कर कर जो है इंटरव्यू को एक दिशा दे सकते हैं। बस आपको करना क्या, ये जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप करके सारे इंफॉर्मेशन पा सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ना ज़्यादा देर करते हुए। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप सभी को तुरंत आप तक पहुंच सके। तो ये है जो आपका सीआरबी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर 2025। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने रखा है, निद्रा के भेद अकॉर्डिंग टू वेरियस आचार्य। तो जैसे कि आपको पता है कि आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने और आचार्य वाग्भट जी के मत भेद हैं। ठीक है। तीनों के जो है अलग अलग जो है भेद बताए निद्रा के। ठीक है। तो वो तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, व्याध्यानुवर्तनी, व्याधि प्रभा। ठीक है। ये सारे जो भेद हैं आपको पढ़ने हैं। ठीक है। अधारणीय वेग इंपॉर्टेंट है। सीआरबी का जो एग्जाम होता है, सीआरबी का एग्जाम बहुत इजी होता है। ठीक है। कोई बहुत ज्यादा एआईपीजीटी लेवल का या कोई एमओ लेवल का नहीं होता है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। ऐसे बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे आता ही है। लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो एमसीक्यू में जो क्या होता है, कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको जो है कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत बेसिक पेपर आता है। इसका कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है जो इसको डर डर के आप जो है इसको पढ़ेंगे। तो जो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, आप इनको भी पढ़ लेंगे तो आपका काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। जैसे अधारणीय वेग इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पेशली मैंने मूत्र, पुरीष, उद्गार, छबतु और निद्रा वेग, इनके बारे में और इनकी चिकित्सा के बारे में जरूर पढ़ लें। जैसे त्रिविध बस्ती किसमें है, तो मूत्र के वेग में है। ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। फिर त्रिसूत्र आयुर्वेद, त्रिदंड आयुर्वेद, त्रिस्थूण आयुर्वेद, त्रिस्तंभ आयुर्वेद, त्रयोस्तंभ, त्रिस्कंद स्कंद त्रय। तो ये जो है मिलते जुलते वर्ड है, इनको जरूर पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूँ ना। फोर्थ पॉइंट है निराग्नि स्वेद के टाइप्स और स्वेद अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो सुश्रुत ने चार बताई हैं, ताप, उष्म, द्रव, उपना। और निराग्नि स्वेद का आचार्य चरक ने व्यायाम, उष्ण, सदनम, गुरु, प्रावरणम, क्षुधा, बहुपानम, भय, क्रोध, उपना, आहव, आत्मा, ये 10 बताए हैं। तो नाम पता होने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अंतर्विद्रति के लक्षण अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो जी ने जो बताए हैं, विद्रति, अंतर्विद्रति, गुदा, अभ्यंतर मुखे, ठीक है, ऐसे करके जो बताया है। तो वो नाभि, हिक्का तथा आटोप, नाभि में क्या लक्षण होते हैं, नाभि विद्रती है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जाएं। छठा पॉइंट है ऑल कल्पनाज लाइक स्वरस, कल्प, सरत, शीत, फांट, मंड, विलेपी, अन्य, यबागु, प्रमथ्या, क्षीरपाक, इनका रेशियो, इनका जो है अनुपान या जो इनका जो प्रमाण है कितना लेना है। ठीक है। आइडल डोज, इनके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट है अष्ट आहार विधि विशेषायतन, प्रकृतिकरण, संयोग राशि, देश काल, उपयोग, संस्था। आपको पता होना चाहिए आहार परिणाम कर भाव, उष्मा वायु के लिए स्नेह काल, संयोग, और शरीर वृद्धि कर भाव। जैसे शरीर वृद्धि कर भाव यूपीएससी दिल्ली एमसीडी एएमओ में भी पूछा गया था। त्वचा अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड चरक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूपीएससी दिल्ली में भी पूछा गया था और मैंने लास्ट टाइम बताया भी था। ठीक है। ये इनमें से कुछ टॉपिक। त्वचा क्या है, जैसे आपको अवभाषणी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, मांसधरा। तो ये जो है आपको याद होनी चाहिए।
नाइन्थ है विष गुण और देयर लक्षण अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड चरक, स्थावर विष वेग और उनकी चिकित्सा जो बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विष से। बाकी 10 में जो है सुश्रुत के टॉपिक है, आचार्य सुश्रुत ने जो चैप्टर बताए हैं सुश्रुत सूत्र स्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंत्र शस्त्र क्षार कर्म जलोका अग्निकर्म व्रण बंधन कर्ण संधि संधान विधि, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। 11th पॉइंट है संधि टाइप्स और अस्थि टाइप्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। ठीक है, तो कोर उद्दुखल सामोद्ग प्रतर तुन्न सेवनी, ये जो संधि के टाइप हैं, ठीक है, या फिर अस्थि के टाइप जो हैं, वो आपको पढ़ के जाना है, और किस किस में क्या होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। 12th गर्भिणी मासन मासिक प्रक्रिया जो है अकॉर्डिंग टू वेरियस आचार्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम मास में क्या होता है, चरक आचार्य चरक ने सुश्रुत ने बहुत कुछ बताया। दो हृदया कब होती है, जीवक गर्भ की जीवक की स्थिति कब कहलाती है, कब जो है उसमें किस रोग होता है, कई सारी चीजें आचार्य काश्यप ने भी बताया है। तो वो सारा हर आचार्य के अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ के जाना है। 13 है अन्नप्राशन काल। ठीक है, अन्नप्राशन काल, दो हृदया गर्भनाल छेदन नाभि नाल कर्तन जन्य व्याधियां, ठीक है, उत्पिंडिता विनामिका विजृंभिका ऐसे करके है, वो सब पढ़ के जाना है आपको। 14 पॉइंट है निरूप बस्ती मात्रा अकॉर्डिंग टू एज, उत्तर बस्ती पुष्प नेत्र प्रमाण, तो उत्तर बस्ती का प्रमाण और उत्तर बस्ती के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है। प्लस जो है निरूप बस्ती का जो मात्रा है अकॉर्डिंग टू एज वो आपको पता होनी चाहिए। फिर है आपका पुटपाक और अंजन मात्रा इन हरेणु। ठीक है, तो एलएसआर लेखन स्नेहन और रोपण, जो हरेणु मात्रा बताई है, एक डेढ़ दो, ठीक है, एक हरेणु डेढ़ हरेणु दो हरेणु, तो वो आपको पढ़ के जानी है पुटपाक और अंजन की मात्रा। 16 क्या है, 16 पॉइंट है वर्धमान पिपली, कुछ योग बताए हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस साल सीआरबी के लिए। वर्धमान पिपली शिलाजतु रसायन भल्लातक योग च्यवनप्राश तपलादि चूर्ण संजीवनी वटी चित्रक आदि वटी आरोग्यवर्धनी वटी, इनके कॉन्टेंट्स और इनका रोगाधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चंद्र प्रभावटी मकरध्वज दंती हरित की तालिसादि चूर्ण पिंड तेल अष्टांग लगन अष्टकटवर तेल सिद्धार्थ घृत, इंपॉर्टेंट है। 17 है विषम ज्वर धातुगत ज्वर लक्षण प्रमेह। ठीक है, कुष्ठ पांडु हिक्का श्वास शोथ योनि व्यापक उरुस्तम और वातरक्त। चरक चिकित्सा स्थान में से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, विषम ज्वर धातुगत ज्वर, ठीक है, प्रमेह कुष्ठ पांडु हिक्का श्वास, तो देख लीजिएगा एक बार चरक चिकित्सा स्थान से। 18 है स्नेह की मात्रा, तो स्नेहाध्याय में बताया ना स्नेह की मात्रा प्रधान मध्यम और हृस्व मात्रा, तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओज विसरंस लक्षण, तो ओज विसरंस लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। ओज विसरंस के लक्षण जो बताए गए हैं आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, ठीक है, तो वो जरूर पढ़ के जाएं ओज विसरंस के। ओज क्षय के लक्षण इंपॉर्टेंट है, ओज प्रमाण के और ओज वृद्धि के लक्षण इंपॉर्टेंट है। ओज विसरांश के क्या है, संधि विश्लेषो गात्रा नाम सदनम दोषा नाम च्यवनम क्रिया असन्निरोधश्च जायते, इंपॉर्टेंट है। 20 है टाइप्स ऑफ अजीर्ण, अजीर्ण इंपॉर्टेंट है। अजीर्ण में जैसे बताया गया है विष्टब्दा अजीर्ण विदग्धा अजीर्ण और उनकी चिकित्सा भी बताई है, ठीक है, रस शेषा अजीर्ण, तो किसी ने वमन वमन बताई है, ठीक है, तो विदग्धा अजीर्ण में तो वो आपको याद करके जाना है। 21 है रस कर्म अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है, तो जैसे मधुर अमल लवण रस कटु तिक्त कसाय 6 रस होते हैं, तो उनका जो है पंच महाभूत संगठन भी याद होना चाहिए, प्लस उनके कर्म जो है, जैसे कि बताया गया है षटपट पिपीलिका नाम शरीरा अभिसरणम, तो ये मधुर रस के लिए बताया है। तो ये आचार्य चरक ने बताया है, मेरे ख्याल से 26 चैप्टर में बताया है आत्रेभद्र काव्य में, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। कृमि टाइप्स चिकित्सा, कृमि और कृमि के टाइप्स एमपीआर के 2567, ठीक है, जो उसका जैसे रक्तज कृमि है, केशाल लोमाद लोमदीप सोरस औदुंबर जंतु माता, या कफज है अंतराद उर्दयाद चरु दर्पुस सुगंध महागुद, ठीक है, या खकेरुक मकेरुक ले लिए सोसुरात सैसुलक, तो ये जो है कृमि के टाइप्स आपको याद होने चाहिए, और उनकी चिकित्सा जो है अपतर्पण वगैरह जो बताई गई है, ठीक है, अपकर्षण, वो याद होना चाहिए। 23 है उपविष्टक नागोदर लीन गर्भ और मूड गर्भ, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएं। 10विध कर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चरक विमान स्थान चैप्टर 8 में बताया है। 25 अंगोत्पत्ति अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, चरक शारीर स्थान में बताया अंगोत्पत्ति, पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट है। श्रृंग जलों का अलाबु रक्त मोक्षण, श्रृंग जलों का अलाबु और रक्त मोक्षण जो होता है शस्त्रकृत और अशस्त्रकृत, श्रृंग में कितने अंगुल तक रक्त निकाल सकते हैं प्रमाण, जलोका में कितना, ठीक है, ये सब पढ़ के जाएं। 10वीं प्राणायतन इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र रोग इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएं। भगंदर अर्श असमरी, ये सुश्रुत ने जो बताए हैं सुश्रुत निदान स्थान में, ठीक है, जैसे भगंदर है, और भगंदर के 8 टाइप्स बताए हैं वाग्भट ने, ठीक है, तो वो सारा जो है आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सतपोन के उष्टग्रावी परिसरावी सम्मुखवर्त उन्मार्गी परिक्षेपी अरसो ऋजु, ये 8 टाइप्स है भगंदर के, तो याद होने चाहिए आपको। 30 है सीसीआरएस के बारे में आप पढ़ के जाएं, आयुष मिनिस्ट्री है ये, सॉरी, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मिशनरी हो गया है। आरएबी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ प्रकृति परीक्षण इंपोर्टेंट आयुर्वेदा रिलेटेड स्कीम, इसको पढ़ के जाएं, ठीक है। 31 है अस्थि भग्न भेद, तो अस्थि भग्न और भेद इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएं। धातु क्षय लक्षण इंपॉर्टेंट है।
तो विभिन्न धातुओं की क्षय जैसे प्लीहा वृद्धि किसमें होती है? मेद क्षय लक्षण, मेद धातु क्षय लक्षण में। ठीक है, अम्ल शीत प्रार्थना किसमें होती है? रक्त क्षय में। तो वो इंपॉर्टेंट है। 33 है वात पित्त कफ के सामान्य गुण। ठीक है, जो वात पित्त कफ के जो गुण है, पित्तम स्नेह स्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, या कर्म जो है दर्शन पक्ति रूष्मा क्षुतृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा पित्त कर्माय विकारजम। तो इस टाइप से जो श्लोक हैं वो जरूर पढ़ के जाएं। और स्थान जो है जैसे, ठीक है, जैसे वात के जैसे स्थान है, ठीक है, पक्वास्यो विशेषण वात स्थानम, तो जो बताए गए हैं तो वो पढ़ के जाएं। तो 34 है रसशास्त्र। रसशास्त्र में क्या पढ़ना है? यंत्र मूषा पारद भेद दोष इट्स निवारण। तो यंत्र जो बताए हैं, डोला यंत्र, दीपिका यंत्र, कंदुक यंत्र, ये सब पढ़ के जाएं। ठीक है, मूषा जो बताएं क्रूसिबल, उसके बारे में पढ़ के जाएं, पारद के भेद दोष और निवारण। 35 क्या है? मॉडर्न। मॉडर्न में क्या पढ़ सकते हैं? मॉडर्न से भी क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल जो बताया गया है ना, पारीख में भी दिया गया, अगर वो भी पढ़ लें तो भी आपका जो है फायदा हो जाएगा, इसमें आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, उनके पॉजिटिव एजेंट, वेक्टर बोर्न डिजीज है, वाटर बोर्न डिजीज पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, उनका इंक्यूबेशन पीरियड, मेन साइंस कोई डिजीज की, जैसे मर्फी साइन किसी का हो गया, ठीक है, रॉबजिंग साइन हो गया, करनी इक्टरस हो गया, फ्लैग साइन हो गए, ये सारे चीज, या चैडविक साइन, ओसियंदर साइन, गुडेल साइन, हैगर साइन। ठीक है, ऋतु हरित के इंपॉर्टेंट है, ऋतु हरित की पढ़ के दें। और जैसे बताया गया है ना कि अनुपान क्या होना चाहिए हरित की का, जैसे मान लो चबा के खाएंगे तो क्या दिक्कत, क्या फायदा होगा, पीस कर खाएंगे तो, जैसे एक श्लोक आया, चर्विता वर्धत्ते अग्नि पेशिता मल हो शोधनी सुन्ना सग्राहिणी पथ्या भ्रष्टा त्रिदोषनुत, ऐसे करके श्लोक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। विद्या रोहिणी पूतना अमृता अभ्या जीवंती चेत्र की, चेतकी, ठीक है, हरितकी के भेद इंपॉर्टेंट। 37 नेत्र रोग और क्लासिफिकेशन। तो ईएनटी से जो आपका उत्तर तंत्र से नेत्र रोग और उनकी क्लासिफिकेशन, उनका दोष इन्वॉल्वमेंट और असाध्य कौन से हैं, नेत्र रोग की चिकित्सा, छेद्य रोग जैसे भेद्य रोग कौन से, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 38 है मर्फी साइन, रोबेजिंग साइन, कूपर साइन, बोआज सनसेट फ्लैग मैकमिन साइन, ये इंपॉर्टेंट है। और निरहु बस्ती, यापना बस्ती, आस्थापन बस्ती पंचकर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, और षड क्रियाकाल, षड क्रियाकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय व्यक्त भेद अवस्था। तो किस अवस्था में जो है पूर्व रूप की उत्पत्ति होती है, तो स्थान संश्रय किस में लक्षण की उत्पत्ति होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है मेरे ख्याल से 40 पॉइंट ही हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, जो मैंने बनाए हैं, कि जो इस साल सीआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये काफी, अगर आप ये इतना भी कर लेते हैं तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा, लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन फिर भी है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।